हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग सीखते हैं बहुपद, जो कि ये हमारी मैथ का अध्याय 2 है, चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। और इसके पहले का जो चैप्टर है रियल नंबर्स, वो हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए। और हम लोग बहुपद को बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही डिटेल में सीखेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर अब आपके वीडियो आएंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास 10th की सीरीज़ है वो भी आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी 22 फरवरी से आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं बहुपद। ये हमारा अध्याय कौन सा है? 2 है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बहुपद की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये होता है हमारे बहुपद का स्ट्रक्चर। पी एक्स इज इक्वल टू पी फॉर होता है पॉलिनोमियल, एक्स मतलब होता है एक्स के टर्म में। जो एक्स है अधिकतर हम लोग सवाल पढ़ेंगे एक्स के टर्म में, एक्स के पद में पढ़ेंगे। तो जो हमारा इसका इक्वेशन क्या है, a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस an एक्स की पावर n। मतलब कि हम a1 a2 a3 मतलब कि हम n की यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो हमारा बहुपद फाइंड आउट होता जाएगा। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है, a0 a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस an एक्स की पावर n। अगर इस प्रकार का हमारा फलन है तो और जहाँ a0 a1 a2 डैश an ये हमारे क्या हैं, वास्तविक संख्या हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको हिट करता होगा कि वास्तविक नंबर क्या होते हैं। तो इसीलिए जो ये मैथ्स है इसका चैप्टर नंबर 1, उसका चैप्टर ही पूरा यही है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वास्तविक संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है। वो होती हैं रेशनल और इरेशनल। तो परिमित संख्या और अपरिमित संख्या सारी वास्तविक संख्या ही होती हैं। और परिमित संख्याओं को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर हमारे आते हैं नेचुरल नंबर, पूर्णांक, ये सारे नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स, ठीक है, और होल नंबर्स। तो इन सभी के बारे में हमने इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर आप देखते हैं वो सारे वो सारे रियल नंबर ही होते हैं। तो यहाँ पे a0 a1 a2 हम कुछ भी वैल्यू n की लेंगे वो सारे हमारे वास्तविक संख्या होंगे। और जहाँ पे जो an है वो उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। an इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। और n एक कैसा हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। वास्तविक संख्याओं a0 a1 डैश an को बहुपद के गुणांक बोलते हैं। x के चिपका हुआ जो शब्द लिखा होता है उसको हम लोग x का गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा 5x स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आप मुझे क्या बताएंगे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, क्योंकि x स्क्वायर के चिपका हुआ केवल 5 लिखा है। अगर मैं बोल दूँ या यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x, तो व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आपका x का कोफिशिएंट गुणांक क्या हो जाएगा, 5। तो इसमें यह बोला जा रहा है जो हमारा a0 a1 और an मतलब a0 a1 a2 ये सारे हमारे क्या हैं, x के गुणांक हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। हमारा अगला पॉइंट क्या है, ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, गुणांक हैं, और गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। हमारा अगला पॉइंट क्या है, यदि a0 a1 डैश an सभी पूर्णांक हों तो बहुपद को पूर्णांक बहुपद बोलेंगे। मतलब क्या है, अगर ये जो x का गुणांक है अगर वो सारे हमारे पूर्णांक के रूप में हो तो हमारा बहुपद कैसा होगा, वो हमारा बहुपद पूर्णांक बहुपद होगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 8। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको हिट कर रहा होगा कि ये पूर्णांक क्या होता है, व्हाट इज पूर्णांक। इसके नाम में ही निकल रहा है ना, पूर्ण अंक, ऐसा नंबर जो अपने आप में पूर्ण हो, मतलब फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट में ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक, तो ये हमारा 4 लिखा है ना, एक कंप्लीट नंबर है, 7 कंप्लीट नंबर है, 8 भी कंप्लीट नंबर है। तो ये हमारा बहुपद कैसा होगा, ये होगा पूर्णांक बहुपद। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट क्या है, और यदि परिमेय संख्याएं हैं, मतलब कि जो हमारा बहुपद अगर उसमें परिमेय संख्याएं शामिल हैं तो इस प्रकार के बहुपद को हम लोग परिमेय संख्याओं का बहुपद कहेंगे। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके पहले वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया है कि व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या एक्चुअली वो होती हैं जिनको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां हमारे p/q को प्राइम नंबर होते हैं, सह अभाज्य नंबर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा 3/4, तो 3/4 हमारा कैसा है, एक परिमेय संख्या है। 4/3 ये हमारा कैसा है, परिमेय संख्या है। प्लस 2x - 6, तो जो हमारा ये बहुपद होगा, ये हमारा बहुपद होगा परिमेय संख्याओं का बहुपद। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट क्या है, 3x स्क्वायर प्लस √2x माइनस √3। अब अगर हम आपसे पूछ दें कि ये किस प्रकार का बहुपद है, तो आप लोग बता सकते हैं ये वास्तविक संख्याओं का बहुपद है। और वास्तविक संख्या वो सभी संख्या होती हैं, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, उन सभी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो इसमें देखिए √2 हमारा अपरिमेय है, √3 अपरिमेय और यहाँ पे ये 3 परिमेय है। तो ये सारे नंबर इनको हम लोग एक शब्द में अगर बोलना चाहें परिमेय और अपरिमेय को, तो क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। तो ये हमारा जो बहुपद है वास्तविक संख्याओं का बहुपद है। ठीक है, और आप लोग देख रहे होंगे कि इस सभी में x सब में x शामिल है ना, तो ये जो हमारे बहुपद हैं ये सभी x चर वाले बहुपद हैं। अगर यहाँ पे हम लोग
x की जगह पर कुछ भी कर देंगे तो वो हमारा उसी के चर में हमारा बहुपद हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको नोट कीजिए अच्छे से। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, x चर वाला बहुपद। ठीक है, हम लोगों ने सीखा x चर वाला बहुपद। अब हम लोग देखते हैं अगर x की जगह पर हम लोग कुछ भी कोई भी चर मान लें तो हमारा जो बहुपद हो जाएगा उसी के टर्म में उसी के चर में हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने पॉइंट क्या लिखा है, यदि x की जगह पर कोई दूसरा चर रखें, जैसे y ले लिया हमने y, तब हमारा बहुपद y चर का बहुपद कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, 3/y y² माइनस का 4/3 y माइनस का 4। तो ये हमारा बहुपद कैसा होगा, y चर में, मतलब y चर वाला बहुपद होगा। फिर क्या है 3y² प्लस √2y प्लस √3। अब ये हमारा बहुपद कैसा है, y चर में, मतलब ये अभी हमारा y चर वाला बहुपद है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और अचर क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल। चर का मतलब है जिसकी वैल्यू हर टाइम बदलती रहे, जिसका मान बदल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं चर, मतलब वेरिएबल, जो जिसका मान बदल जाता है। अचर क्या होता है, नॉन वेरिएबल, मतलब जिसका मान ही ना बदले। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 4, तो 4 एक नंबर है। अब 4 की जगह कोई और ले सकता है क्या, 4 का वैल्यू फिक्स है, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल लेकिन हमने ले लिया 2 की जगह कोई ले ही नहीं सकता, ये अपने आप में एक यूनिक नंबर है। एग्जाम्पल पे हमने ले लिया 1, ये सारे नंबर हमारे यूनिक नंबर होते हैं। और ये जो हमारे चर होते हैं, चर हमारे ये क्या होते हैं, जिसको हम लोग मान लें, अभी जो हमारा बहुपद x के चर में था तो हमारा x क्या है, वेरिएबल चर है। फिर मान लो हमने यहाँ पे इस बार क्या मान लिया, y मान लिया, तो हमारा इसमें वेरिएबल बहुपद क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अभी हमने एग्जाम्पल के लिए u मान लेंगे तो हमारा वेरिएबल क्या हो जाएगा, u। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 4x। अगर अब हम आपसे पूछें कि इसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्या है, चर और अचर फाइंड आउट कीजिए, तो जो 4 है ये है हमारा अचर और ये हमारा क्या है, चर, क्योंकि इसकी वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ले लिया 4x माइनस का 3 = 3, सॉरी 0 ले लिया। अगर हम आपसे कहें बताओ यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x = 3 और x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4। अब अगर हमारा बहुपद ये जो हमारा इक्वेशन इस रूप में है तो हमारा x का मान 3/4 आ रहा है। अगर यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देंगे तो हमारा x का मान चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं x ये हमारा क्या है, वेरिएबल, मतलब चर है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। फिर क्या है, अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, मतलब अब अगला पॉइंट क्या है, यदि x की जगह पर हम y ले लें, सॉरी u ले लें, अगर u लेंगे तो जो हमारा बहुपद होगा u चर वाला बहुपद कहलाएगा। कौन सा, u चर वाला पॉलिनोमियल। तो एग्जाम्पल के लिए है हमारा 3/4 u² माइनस 4/3 u माइनस का 4, 3u² प्लस √2u माइनस का √3। ये हमारे कैसे हैं, u चर वाला बहुपद। अगर हम आपसे पूछें कि स्पेशल इसका नाम क्या है, तो ये हमारा कौन सा है, u चर वाला वास्तविक संख्या का बहुपद है। कैसा है, वास्तविक संख्या का बहुपद है। ये हमारा ये कौन सा है, ये परिमेय संख्या वाला बहुपद है। ये भी वास्तविक संख्या का बहुपद, ये भी हमारा परिमेय संख्या वाला बहुपद है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो इसको भी नोट डाउन कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आपको टाइम देते हैं स्क्रीनशॉट लेने का। तो अब हम लोग क्या सीखते हैं, बहुपद का स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, उसको लिखना भी आपको आना चाहिए। अगर आप उस अच्छे तरह से उसको लिख नहीं रहे हैं तो आप सवाल कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। इसमें कैसे लिखेंगे, बहुपद को या तो आरोही क्रम में लिखो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि छोटे से बड़े ग्रुप में, ठीक, या तो बहुपद को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही बोले तो डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बड़े से छोटे की ओर। अब आपको इसमें देखना क्या है, इसमें आपको देखना है पावर। कंपैरिजन किसमें करनी है, पावर में। जो इसकी घातें होती हैं ना, घातों में आपको कंपैरिजन करना कि कौन सी घात बड़ी है और कौन सी घात छोटी है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक अपना सवाल लिया है 2x माइनस का 6x² प्लस का 3 प्लस 4x³ प्लस 7x⁵ प्लस 6x⁴। अब यहाँ पे आपको पावर पता होनी चाहिए। जो x के ऊपर लिखा होता है वो सारी क्या होती हैं, पावर होती हैं। अब हमको सबसे पहले इसको हम लिखेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम। तो इसका रूल क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो हमें सबसे पहले इसमें ढूंढना है कि इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी, सबसे छोटी पावर कौन सी, 6x⁴ या 7x⁵ या 4x³। तो इन सभी में हमको देखना है कि सबसे छोटी पावर कौन सी। तो सबसे छोटा जो पावर है तो उसमें क्या है, तो सबसे पहले हमारा इसमें तो एक भी पावर नहीं है ना, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस, इसके बाद अब सबसे छोटी पावर है 2x प्लस, अब 2x के बाद x1 है ना, अब x2 देखेंगे तो x2 कौन सा है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस का 6x²
अब 2 के बाद पावर 3 होनी चाहिए, तो इसमें प्लस का 4x3, अब 3 के बाद पावर 4 होनी चाहिए, तो 4 किसमें प्लस का 6x की पावर 4, अब लास्ट में सबसे बड़ी पावर, तो क्या हो जाएगा प्लस का 7x की पावर 5। तो ये हो गया हमारा बहुपद का आरोही क्रम, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर। फिर क्या है, अब हम लोग इसको लिखेंगे अवरोही क्रम में। तो इसका आरोही क्रम क्या होगा, तो आरोही का उल्टा कर दो अवरोही हो जाएगा, मतलब कि हमको इसमें लिखना है सबसे बड़ी पावर से लेकर सबसे छोटी पावर की ओर जाना है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 7x की पावर 4 प्लस फिर 6x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3, ये है यहाँ पे लगाएंगे माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारा अगला एग्जांपल क्या है, मान लो हमने यहाँ पे लिया 5u3 माइनस का 4u प्लस का 1 माइनस का 2u। अब इसको हमें सही क्रम में लिखना है, तो रूल वही है, या तो इसको आरोही क्रम में लिखें या तो अवरोही क्रम में लिखें। लेकिन अगर हम लोगों को सवाल का आंसर बहुत जल्दी फाइंड आउट करना है, तो हमको सवाल को हमेशा अवरोही क्रम में लिखेंगे। बड़े से छोटी को, जो जिसकी पावर बड़ी होगी वो पहले लिखेंगे और जिसकी पावर छोटी होगी उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। ये सिस्टम बहुत अच्छा है। इसमें आपको मतलब हम लोगों ने इसी टाइप से सवाल पढ़े भी हैं कि सबसे बड़ी पावर फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। अभी इसके आगे हमारा चैप्टर आएगा एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी पावर पहले होती है, फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। जो उसका द्विघात समीकरण का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में होता है। तो देखिए सबसे पहले बड़ी पावर आई प्लस बी एक्स, फिर छोटी पावर आई प्लस सी, जो हमारा कांस्टेंट है। तो हम लोग इसको देखते हैं, तो इसको हम लोग या तो लिखेंगे आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। तो हमको अवरोही क्रम में लिखना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, सबसे बड़ी पावर, तो इसमें से सबसे पहले हमें देखना है इसका बड़ी पावर कौन सी इसमें। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अवरोही क्रम में। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी पावर 5u3, फिर है माइनस का, अब देखिए यहाँ पे हमारा स्क्वायर था, फिर क्या लिखेंगे 4u स्क्वायर, फिर है माइनस का 2u प्लस का 1। ये हो गया हमारा बहुपद का अवरोही क्रम। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, आपको टाइम दे रहे स्क्रीनशॉट लेने का। तो आई होप आपने सवाल बनते हैं सिर्फ हम लोग वो वाले बहुपद देखेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुपद हम लोग कितने भी प्रकार के बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अधिकतर जिनसे सवाल बनते हैं वो हम लोग बहुपद सीख रहे हैं। तो क्या है, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एक पदी बहुपद। इसमें खुद निकल रहा है ना, एक पदी बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक टर्म हो, उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें केवल एक पद हो। एग्जाम्पल के लिए हम एक बात इसमें याद रखना कि इसमें पावर से कोई लेना देना नहीं होता है, हमें पावर नहीं देखनी होती, बस हमें ये देखना कि इसमें पद कितने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया 5x, सिर्फ एक बार लिख दिया 5x, तो ये हमारा एक पदी बहुपद हो गया। एग्जाम्पल के हमने लिख दिया 2x स्क्वायर, कॉमा लगा है, यहाँ से ये सवाल हमारा अगला है, यहाँ पे हमने क्या लिखा 2x स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक पदी बहुपद है। फिर हमने लिया 5x की पावर 4, ये भी हमारा कैसा है, एक पदी बहुपद है। फिर क्या है, हमने एग्जाम्पल लिया केवल 5, ये भी हमारा कैसा है, एक पदी बहुपद है। एग्जाम्पल हमने लिया 6x की पावर 7, ये भी हमारा कैसा है, एक पदी, कैसा हमारा एक पदी बहुपद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। अब हम लोग देखते हैं द्विपदी बहुपद। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको सबसे पहले इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल ये है हमारा रूट वर्ड बाई, तो बाई जहाँ पे लगता है वहाँ पे उसका मतलब होता है डबल। बाइनोमियल का इसमें जिसमें केवल दो पद हों उसको हम लोग बोलेंगे द्विपदी बहुपद। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या कहा, इसमें पावर से लेना देना कुछ भी नहीं है, तो पावर डजंट मैटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5x प्लस 2, इसमें कितने पद हैं, एक पद और दो पद, तो ये हो गया हमारा द्विपदी बहुपद। फिर हमने लिया 5x स्क्वायर प्लस का 3x, ये भी हमारा कैसा है, द्विपदी बहुपद। फिर हमने क्या किया 4x7 प्लस 3x स्क्वायर, भी हमारा कैसा है, द्विपदी बहुपद है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हों उसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। अब देखते हैं अगला बहुपद। अगला बहुपद हमारा क्या है, त्रिपदी बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल। ये ट्राई हमारा क्या है, रूट वर्ड है। ट्राई जिसके पहले लगता है उसको बोलते हैं, मतलब उसका मतलब होता है ट्रिपल से, 3 से। तो ट्राइनोमियल मतलब होता है त्रिपदी बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों। अब हम लोग हमने देखा एक पद हो फिर दो पद हो, अब सीख रहे हैं जिसमें केवल 3 पद हो। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, एक पद दो पद 3 पद। फिर हमने क्या लिया 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 4, इसमें कितने पद हैं, एक पद दो पद और 3 पद। तो ये हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, त्रिपदी बहुपद के। अब हम लोग देखते हैं शून्य बहुपद।
ऐसा बहुपद जिसमें एक भी पद ही ना हो, मतलब कि ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक ही शून्य हो, जिसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। मतलब क्या है, जिसमें सभी गुणांक शून्य हो। अब गुणांक अभी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज कोफिशिएंट, गुणांक क्या होते हैं। तो जो चर होता है उसका जो चिपक के लिखा होता है उसको बोलते हैं गुणांक। तो हमने क्या लिया एग्जाम्पल कि हमने लिया 0x²। तो ऐसा बहुपद जिसका गुणांक शून्य हो, ये 0 है ना, ये इसका गुणांक है, तो इसका गुणांक है शून्य, तो ये हमारा कैसा होगा, जीरो बहुपद। एग्जाम्पल कि हमने लिया 0u, ये कैसा है, शून्य बहुपद, क्योंकि इसका गुणांक 0 है। हमने लिया 0t, ये भी हमारा कैसा है, 0 बहुपद, शून्य पॉलिनोमियल। अब ये हमारे जिसमें सभी गुणांक शून्य तो उसको बोलेंगे शून्य बहुपद। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको टाइम दे रहे, और आई होप आपको क्लास में मज़ा आ रहा होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में।